हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विभिन्न आयोग और समितियों के बारे में। दोस्तों, जो हमारी आज़ादी से पहले बनाए गए थे, ओके, या आज़ादी के बाद भी बनाई गई समितियाँ हैं, ओके। चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहले उसकी अध्यक्षता कौन किया है, उससे संबंधित प्रमुख तत्व कौन है, या उनके अध्यक्ष कौन है, या उनका स्थापना किस वर्ष किए गए। ओके दोस्तों, चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1892 में इनाम आयोग की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई। ओके दोस्तों, किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1892 में इनाम आयोग की स्थापना की गई। ओके, इनाम आयोग की स्थापना की गई। दोस्तों, इनाम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इनाम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इनाम आयोग के अध्यक्ष इनाम नाम के व्यक्ति थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनाम आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इनाम आयोग की स्थापना का उद्देश्य दोस्तों भूपतियों की उपाधियों का जांच करना। जो प्रमुख भूपति थे या उनकी जो फर्जी उपाधियां धारण करते थे, उनसे संबंधित इनकी जांच करना था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1893 में हर्षेल समिति की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? दोस्तों, हर्षेल समिति की स्थापना 1893 में लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में हुई। ओके, लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में हुई। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षेल समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या था? हर्षेल समिति की स्थापना के उद्देश्य दोस्तों टकसाल संबंधी सुझाव देना। सॉरी दोस्तों, 1897 में दुर्भिक्ष आयोग की समय दुर्भिक्ष आयोग के समय वायसराय कौन था? दुर्भिक्ष आयोग जो स्थापना हुई थी लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई। ओके, लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में 1897 में ईस्वी में दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना हुई। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष जेम्स लियाल दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फाउलर समिति के उद्देश्य हेनरी फाउलर समिति का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, हेनरी फाउलर समिति का उद्देश्य टकसाल संबंधी सुझाव देना। दोस्तों, वे पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि हर्षेल समिति का भी टकसाल संबंधी सुझाव देना था, और हेनरी जो फाउलर समिति है, हेनरी फाउलर समिति, इसका भी उद्देश्य टकसाल संबंधी सुझाव देना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1900 में दुर्भिक्ष आयोग की अध्यक्षता में बना। दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना हुई? दोस्तों, एंटनी मैकडोनल्ड के कार्यकाल में यह एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में दुर्भिक्ष आयोग बना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1900 में वायसराय कौन था? सन 1900 में लॉर्ड कर्जन वायसराय था। लॉर्ड कर्जन सन 1900 में वायसराय था। ओके, 1901 में सर कॉलिन स्कोर मानक्रीक की अध्यक्षता में किस आयोग की स्थापना की गई? सर कॉलिन स्कोर मानक्रीक की अध्यक्षता सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। ओके, अगली नेक्स्ट क्वेश्चन, 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में दोस्तों किस आयोग की स्थापना की गई? थॉमस रेले की अध्यक्षता में दोस्तों विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सन 1902 में फ्रेजर आयोग की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन 1902 में फ्रेजर आयोग की स्थापना के समय वायसराय था। मैकलगन समिति की स्थापना कब हुई? मैकलगन समिति की स्थापना 1914 और 1915 ईस्वी में हुई। 1914 से 1915 ईस्वी में हुई। माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1917 में दोस्तों माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में दोस्तों एक सैंडलर समिति भी थी, ओके, जो विश्वविद्यालय से संबंधित थी। 1917 में ही
कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में शाही आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? शाही आयोग की स्थापना दोस्तों लॉर्ड ली की अध्यक्षता में की गई। लॉर्ड ली की अध्यक्षता में शाही आयोग की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय छाननी आयोग की स्थापना दोस्तों 1923 ईस्वी में भारतीय छाननी आयोग की स्थापना की गई। भारतीय छाननी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय छाननी आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड इंचकैप भारतीय छाननी आयोग के अध्यक्ष थे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय सेंटहर्ट्स समिति की स्थापना कब हुई? भारतीय सेंटहर्ट्स समिति की स्थापना दोस्तों कब हुई? भारतीय सेंटहर्ट्स समिति की स्थापना दोस्तों 1925 ईस्वी में की गई। ओके, भारतीय सेंटहर्ट्स समिति के अध्यक्ष कौन थे? एंड्रयू स्किन भारतीय सेंटहर्ट्स समिति के अध्यक्ष थे। बटलर समिति दोस्तों, बटलर समिति की स्थापना कब हुई? बटलर समिति की स्थापना दोस्तों 1927 ईस्वी में बटलर समिति की स्थापना की गई। दोस्तों साइमन आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों साइमन आयोग की स्थापना 1927 ईस्वी में साइमन आयोग की स्थापना की गई। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिनलिथिगो आयोग की स्थापना कब हुई? लिनलिथिगो आयोग की स्थापना 1928 ईस्वी में लिनलिथिगो आयोग की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वैधानिक आयोग की स्थापना कब हुई? भारतीय वैधानिक आयोग की स्थापना 1929 ईस्वी में भारतीय वैधानिक आयोग की स्थापना की गई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भिटले आयोग की स्थापना कब हुई? भिटले आयोग की स्थापना 1929 ईस्वी में भिटले आयोग की स्थापना भी हुई। भारतीय वैधानिक आयोग की स्थापना भी दोस्तों 1929 में हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्रू आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों सप्रू आयोग की स्थापना 1934 ईस्वी में सप्रू आयोग की स्थापना की गई। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन बचा है अभी। चलिए, भारतीय परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय परिसीमन आयोग की स्थापना 1935 ईस्वी में भारतीय परिसीमन की स्थापना हुई। ओके, भारतीय परिसीमन समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय परिसीमन समिति के अध्यक्ष सर लारी हेमंड भारतीय परिसीमन समिति के अध्यक्ष थे। सार्जेंट योजना की स्थापना कब हुई? सार्जेंट योजना की स्थापना 1944 ईस्वी में सार्जेंट योजना की स्थापना हुई। ओके, चलिए अगले चलते हैं। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों स्टडी फॉर स्टूडेंट चैनल दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।